सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 24 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वेबसाइट पर डेली करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं। परीक्षाओं के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। फ्रेंड्स, हमारे करंट अफेयर्स भारत और विदेश से संबंधित होते हैं। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कोई भी करंट अफेयर्स यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आज आपको लेकर के चलते हैं 24 अगस्त सन 2020 के करंट अफेयर्स की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब सारा कुछ यहाँ पर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व पुस्तक रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 ई प्रशस्ति पत्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सम्मानित किया गया है गणेशी विलास लेंगारे को। तो गणेश विलास लेंगारे यहाँ पर ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कोविड-19 के कारण हुए बंद के दौरान गरीब लोगों की मदद करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है यहाँ पर राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है आपका पंकज अडवाणी ने यहाँ पर। और सेकंड आपका यहाँ पर रानी आशु विलान, थर्ड है आपका यहाँ पर कीरेन विल्सन और फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ये जीता है आपका रानी आशु विलान ने ये पुरस्कार यहाँ पर जीता है। इसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। रानी आशु विलान यहाँ से कीरेन विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत लिया। वे इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, संसद का नाम पार्लियामेंट यहाँ पर। तो ये खिताब जो आपका जीता है रानी आशु विलान ने जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कोविड-19 से संबंधित कोरोना फाइटर्स नामक एक गेम लॉन्च किया गया है। इस गेम को वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने की याद दिलाने के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो यहाँ पर वो एक संगीतकार थे। सेकंड नंबर पर क्रिकेटर थे, थर्ड पर अभिनेता थे, फोर्थ पर आपके डांसर थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो एक यहाँ पर क्रिकेटर थे। पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और पिच क्यूरेटर गोपाल स्वामी अय्यर कस्तूरीरंगन का निधन। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1930 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने मैसूर रणजी टीम ऑफ कर्नाटक की कप्तानी की थी। इसके अलावा उन्होंने बीसीसीआई मैदान और पिच समिति के अध्यक्ष और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर एसबीआई, एचएसबीसी इंडिया, एचडीएफसी बैंक, नाबार्ड। तो ये है आपका यहाँ पर एचएसबीसी इंडिया। तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर हो जाएगा।
ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को विशेष रूप से कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। HSBC मुख्यालय मुंबई, CEO सुरेंद्र रोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो बिल नो पे योजना किसने चलाई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये योजना चलाई है आपकी रेल मंत्रालय ने। रेल मंत्रालय ने ये योजना चलाई है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो चुका है। मंत्री पीयूष गोयल ने एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई सामान बेचने वाला आपको बिल नहीं देता है तो उसके पैसे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सामान आपके लिए फ्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अश्वनी भाटिया को किस बैंक का MD चुना गया है? तो SBI का यहाँ पर MD चुना गया है। अश्वनी भाटिया को SBI पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन रजनीश कुमार। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियां मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही आरक्षित हैं, किसी राज्य के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। CM शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा सीट 11, लोकसभा सीट 29, विधानसभा सीट 230। राजकीय नृत्य राई। राजकीय फसल सोयाबीन। नेशनल पार्क कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय। जनजाति गोंड, भील, कोल, मारिया, कोरकू, बैगा। प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका का अभियान आरंभ किया है। दीदी वाहन सेवा योजना राज्य द्वारा शुरू की गई है। राज्य ने सबको रोजगार योजना की शुरुआत की है। राज्य ने बुखार क्लिनिक योजना शुरुआत की है। राज्य सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। कुशल श्रमिकों के लिए राज्य ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है। किल कोरोना अभियान राज्य ने शुरू किया है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया गया। ड्रोन से सैनिटाइजर का छिड़काव करने वाला भारत का पहला शहर है। इंतजार आपका अभियान राज्य द्वारा शुरू किया गया। राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू करने की घोषणा की है। राज्य ने रुक जाना नहीं योजना शुरू किया। एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान शुरू किया। राज्य ने मेधावी विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य ने सिंगल सिटीजन डाटाबेस बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के बाद एक जिला एक उत्पाद के सिद्धांत जिलों की ब्रांडिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में हरित पथ नामक ऐप किसने विकसित किया है? तो यहाँ पर ये आपका विकसित किया है NHAI ने। स्थापना 1995। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष सुखबीर सिंह। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी? 2025 यहाँ पर आपका आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 5 शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, गुजरात ने ये मंजूरी आपको दे दी है। सेकंड आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात में राज्य स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। गुजरात के नवगाम में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। प्रमुख जनजातियां कथोड़ी, सिद्दीस, कोलगा, कोटवलिया, पादर, टोडिया, बदाली, पटेलिया। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण गुजरात स्थित मोटेरा में किया गया है। कोयला क्षेत्र पर मंथन के लिए चिंतन शिविर का आयोजन गुजरात में किया गया है। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के 3रे संस्करण की शुरुआत हुई। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ हुआ। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर है। नेक्स्ट आपका, गुजरात के 5वें लोकायुक्त राजेश शुक्ला हैं 8-1 क्लिक पहल लॉन्च की है। राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना
पोरबंदर में की गई है। नेक्स्ट आपके यहाँ वन लाइनर लेकर के हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। विश्व पुस्तक रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 ई प्रशस्ति पत्र से किसे सम्मानित किया गया है? गणेश विलास लेंगारे को। भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? रानी आसू लेवान ने जीती है। दी कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है। हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया है, वे कौन थे? क्रिकेटर थे। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया है? HSBC ने लॉन्च किया है। नोबेल नो पे योजना किसने चलाई? रेल मंत्रालय ने। फास्ट रिवीजन के तौर पर फ्रेंड्स हम इनको आपको करा रहे हैं। अश्विनी भाटिया को किस बैंक का MD चुना गया? SBI का। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लिए लोगों के लिए आरक्षित किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। हरित पथ नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर NHAI ने लॉन्च किया। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामले संख्या 15.7 लाख हो जाएगी? 2025 तक। किस राज्य सरकार ने अपने 5 शहरों में 17 उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दे दिया? गुजरात में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर खालिस्तान राज्य सरकार ने इजराइल के साथ बुंदेलखंड जल प्रबंधन परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ बुंदेलखंड जल प्रबंधन परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर भारत के इजराइल राजदूत रान मलका और यूपी के कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने हस्ताक्षर किए। सहयोग की योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जल संकट को हल करना या सुलझाना है। जल प्रबंधन परियोजना के 3 प्रमुख भाग हैं: जल संरक्षण, कुशल परिवहन और उन्नत कृषि पद्धतियों पर ध्यान देना, पीने योग्य पानी की समस्या को हल करने और कृषि सिंचाई के तहत क्षेत्र लाने के लिए भारत में इजराइल के राजदूत रान मलका द्वारा सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खालिस्तान राज्य की पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश पुलिस इस अभियान को चला रही है, तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान घर में रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों की सहायता के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है। पहल के तहत पुलिस के कर्मचारी बुजुर्गों की देखभाल के साथ उन चिंताओं के संबंध में ध्यान रख रहे हैं जो उनके भोजन और स्वास्थ्य से संबंधित हैं। अभियान का आदर्श वाक्य देशभक्ति जनसेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये यहाँ पर शुरू किया गया है। इसको मैं आपको पहले भी यहाँ पर करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खालिस्तान को केंद्र सरकार द्वारा भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये इनको नियुक्त किया गया है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार को यहाँ पर ये नियुक्त किया गया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेशन में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खालिस्तान देश के साथ भारत ने निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियार अप्रसार क्षेत्र पर आभासी विचार विमर्श किया, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया आपका आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर भारत ने निरस्त्रीकरण और दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु हथियार अप्रसार क्षेत्र पर आभासी विचार विमर्श किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव इंद्रमणि पांडे ने की। दोनों पक्षों ने वैश्विक घटनाक्रम और निरस्त्रीकरण तथा परमाणु हथियार अप्रसार क्षेत्र के आपसी हितों के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। वे अपनी फलदायक चर्चाओं से निपटने और इसे सफल बनाने और भविष्य की तारीख पर परामर्श के अगले दौर को आयोजित करने के लिए भी सहमत हुए हैं। नेक्स्ट आपका फ्रांसिस्को एसुए किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये किए गए हैं इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं फ्रांसिस्को एसुए। फ्रांसिस्को पास्कल इसेगुए ओबामा एसुए को लगातार तीसरी बार रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति की आलोचना के बाद राष्ट्रपति तेओडोरो ओबियांग को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। आर्थिक समस्या को हल करने के लिए सरकार को भंग कर दिया गया था। फ्रांसिस्को एसुए को पहली बार 2016 में इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर खालिस्तान ने
डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डेनमार्क ने यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फ सार्क ने वैश्विक अनुसंधान डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया और डेनमार्क को 0.79 अंकों के साथ पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि भारत को 0.5 सूचकांक अंकों के साथ समग्र श्रेणी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 के मामले में 85 देशों में से 57वें स्थान पर DQL सूचकांक 2020 में 5 प्रमुख स्तंभों के संदर्भ में 6.3 बिलियन लोगों या वैश्विक आबादी के लगभग 81% को शामिल किया गया है, जो जीवन की डिजिटल गुणवत्ता, इंटरनेट की क्षमता, इंटरनेट की गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक सरकार को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान ने BIS के साथ मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। तो ए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने समानता और पारस्परिक सहयोग के आधार पर स्टैंडर्डाइजेशन एंड कन्फॉर्मिटी असेसमेंट मानकीकरण और अनुरूपता आकलन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। उस MOU के तहत दोनों संस्थान सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, भूकंप इंजीनियरिंग, जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के बुनियादी ढांचे के विकास, मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्र में सहयोग करेंगे। IIT रुड़की के प्रोफेसर अजीत के चतुर्वेदी ने तकनीकी पैनल के माध्यम से मानकीकरण गतिविधियों में दोनों निकायों के भागीदारों का सुझाव दिया है। विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दिवस आपकी मनाया जाता है 21 अगस्त को ये दिवस आपका मनाया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, बुजुर्गों का सम्मान देना और उनकी सहायता करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्रीय क्षेत्र में कौशल विकास हेतु खालिस्तान मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, शिपिंग मंत्रालय ने यहाँ पर यह समझौता किया है। समुद्रीय क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसरों का लाभ उठाने और अपने कौशल प्रमाणित करने के दृष्टिकोण से शिपिंग मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों के युवाओं पर ध्यान देने के साथ समुद्री क्षेत्र में रोजगार के विशाल अवसरों का लाभ उठाने के लिए वैश्विक मानकों तथा उनकी कौशल क्षमता का निर्माण करने में व्यक्तियों की सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार समन्वय समाप्ति दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त को मनाया गया है। इस दिन को हैती में वर्ष 1791 में दास महिला व पुरुषों द्वारा की गई विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है। इन लोगों को अफ्रीका से ले जाया गया था और दास के रूप में बेचा गया था। हैती क्रांति के द्वारा संघर्ष करके उन्होंने 1804 में स्वतंत्रता प्राप्त की। हैती में इसे 1998 में पहली बार मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छठे इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फोरम आर्मी 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये मॉस्को में किया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के छठे इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फोरम आर्मी 2020 का आयोजन किया गया है, जो 29 अगस्त को मॉस्को में आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट में आधुनिक हथियार और मिलिट्री हार्डवेयर पेश किए जाएंगे। 70 देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 29 अगस्त को आयोजित होने वाले हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला तीसरा देश कौन बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पहली बार एक दिन में 10.23 लाख लोगों का परीक्षण किया गया है। अब तक करीब 3.45 करोड़ लोगों की कोरोना वायरस की जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही भारत सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाले दुनिया का तीसरा देश बन गया है। अब सिर्फ चीन और अमेरिका ही भारत से आगे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ऑफ फेम में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया है? 3 खिलाड़ियों को शामिल किया। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास और पुणे में जन्मी पूर्व ऑस्ट्रेलिया महिला कप्तान लिसा स्टालेकर को रविवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हाल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में मीटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बेरी जॉन को यहाँ पर सम्मानित किया। मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, डिजाइनर, राइटर और टीचर बेरी जॉन को मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स की स्थापना आज से 10 साल पहले की गई थी। इस अवार्ड के जरिए थिएटर की फील्ड के लिए प्रतिबद्धता, जोश और मेहनत दिखाने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? विंग कमांडर गजानंद यादव को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इंडियन एयरपोर्ट्स के विंग कमांडर गजानंद यादव को तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड एयर एडवेंचर कैटेगरी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किया है? यहाँ पर पाकिस्तान को भगोड़ा घोषित किया गया। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। नवाज शरीफ के प्रत्यार्पण के लिए ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की भी घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सैन्य बलों के जवानों के लिए 9 शौर्य चक्र सहित 84 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट आपका, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया यूथ क्लब मुहिम की शुरुआत की है। नेक्स्ट आपका, भारतीय ओलंपिक संघ ने देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक इंडिया टीम इंडिया डिजिटल अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट आपका, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक विशेष योजना पढ़ाई तोहर पारा शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत स्कूली छात्र कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के निलंबन के मद्देनजर अपने संबंधित इलाकों में सीख सकेंगे। नेक्स्ट आपका, लगातार दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की कोशिश में जुटे डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव प्रचार मुहिम ने भारतीय अमेरिकियों, सिखों, मुसलमानों और अन्य दक्षिण एशियाई समुदायों को रिझाने के लिए 4 नए संगठन बनाए हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस ने क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आपका, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के ब्रांड अमूल ने कहा है कि अपने परिचालन के क्षेत्रों में दुधारू मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान की सेवाओं का डिजिटलीकरण करने का फैसला किया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, दिल्ली के CGO कॉम्प्लेक्स और मुंबई के ONGC अग्निकांड में लोगों को बचाने के दौरान अपनी जान की बाजी लगाने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 4 कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी भारत पे ने सोहेल समीर को समूह अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई-कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेपाल ने ये साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप यहाँ पर विकसित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये ऐप विकसित किया है NHAI ने। तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कीथ रॉवले यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने यह अभियान यहाँ पर चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मैसूर चिड़ियाघर। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व कूनर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा रानी आसू लेवान
ने यहाँ पर ये चैंपियनशिप यहाँ पर जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंडिया टुमारो कन्वर्सेशंस विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये पुस्तक लिखी आपकी प्रदीप छिब्बर ने, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 17 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, गुजरात सरकार ने ये मंजूरी दे दी है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, राजीव कुमार को नियुक्त किया गया, सी आपका आंसर है। हाल ही में USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सम्मानित किया गया है यहाँ पर शिव नाडर को, तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है? तो ये घोषणा किसने की है? ये घोषणा की है यहाँ पर चेतन भगत ने, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2025 तक ये संख्या 15.7 लाख हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अश्वनी भाटिया को किस बैंक का MD नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अश्वनी भाटिया को यहाँ पर SBI का, तो SBI बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का MD नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य में के लोगों के लिए आरक्षित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने प्रदेश के युवाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित किया गया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स 24 अगस्त का इतिहास भारत और विश्व में। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार अगस्त 24 किसी वर्ष में दिन संख्या 237 और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 238 है। भारत और विश्व इतिहास में 24 अगस्त का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 24 अगस्त की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 24 अगस्त की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची। यहाँ पर 24 अगस्त 1215 को पोप इनोसेंट तृतीय ने ब्रिटेन के ऐतिहासिक मैग्ना कार्टा को अवैध करार दिया। 24 अगस्त 1456 को जर्मनी में छापा मशीन से बाइबिल की पहली प्रति छापी गई। इसे गुटेनबर्ग बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है। 24 अगस्त 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के तट पर पहुंचा। 24 अगस्त 1690 जॉब कार्नोक ने कलकत्ता अब कोलकाता शहर की आधारशिला रखी। 24 अगस्त 1816 को सेंट लुइस की संधि पर सेंट लुइस मिसौरी में हस्ताक्षर किए गए। 24 अगस्त 1820 को एक संवैधानिक विद्रोह अपोर्टो पुर्तगाल में समाप्त हो गया। 24 अगस्त 1853 को पहली बार न्यूयॉर्क शेफ जॉर्ज क्रम ने आलू का चिप्स बनाया। 24 अगस्त 1857 को आतंक अमेरिका के इतिहास में सबसे गंभीर आर्थिक संकटों में से एक था। 24 अगस्त 1908 को मोरक्को के सुल्तान अब्दाल जिज को बहुत ही संघर्ष के बाद हतोत्साहित किया गया है और उसके भाई अब्द अल हफीद को मोरक्को का उत्तराधिकारी बनाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है 24 अगस्त 1910 को भारत के कोलकाता की तीसरी सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी को ITC लिमिटेड ने खरीदा है। नेक्स्ट है 24 अगस्त 1925 को समाज सुधारक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का निधन हुआ था। 24 अगस्त 1926 को पावलोस कोंटोरायोटिस को ग्रीस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। 24 अगस्त 1969 को VV गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। 24 अगस्त 1971 को भारत ने ओवल क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर उसकी धरती पर पहली जीत दर्ज की। 24 अगस्त 1974 को फखरुद्दीन अली अहमद
भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। 24 अगस्त 1992 को चीन और दक्षिण कोरिया ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। 24 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 की बिक्री शुरू हुई। 24 अगस्त 1995 को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 95 रिलीज किया। 24 अगस्त 1998 को यूनाइटेड किंगडम में पहली बार RFID मानव आरोपण का परीक्षण किया गया। 24 अगस्त 2014 को हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सर रिचर्ड एटनबरा का निधन हुआ। 24 अगस्त 2015 को अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी और कोच चार्ली काफी का निधन हुआ। 24 अगस्त को माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी फटने से रोमन शहर पोम्पई और हरकुलेनियम ज्वालामुखी की राख में दबे गए, जिससे 15,000 लोगों की मौत हो गई। 24 अगस्त को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में आपको जानकारी देते हैं। 24 अगस्त 2010 को सतोशी कोन पुरुष निर्देशक जापान के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 24 अगस्त 2014 को रिचर्ड एटनबरो पुरुष अभिनेता ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 24 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। 24 अगस्त 1908 को शिवराम राजगुरु पुरुष स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 24 अगस्त 1977 को रॉबर्ट एन के पुरुष खिलाड़ी जर्मनी के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 24 अगस्त 1934 को शिवाशिलम पुरुष उद्योगपति भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 24 अगस्त 1951 को ऑस्कर हेजुएलोस पुरुष उपन्यासकार संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 24 अगस्त 1969 को मुकेश तिवारी पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 24 अगस्त 1983 को अदिति शर्मा महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।